नवरात्र के 9 दिनों की पूजा के दौरान 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति की स्वरूपा है। महागौरी आदि शक्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। माँ के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमय भी कहा जाता है। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। तब देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माँ के शरीर पर गंगा जल डालते हैं। इस तरह देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। शिव जी को प्रसन्न करने के बाद माता ने अपने स्वास्थ्य और स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या की। इस तपस्या के बाद माता के शरीर से उनका श्याम वर्ण अलग हुआ और माँ कौशिकी प्रकट हुई। राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए माँ का देवी कौशिकी के रूप में अवतरित होना आवश्यक था, लेकिन वह स्वयं भी माँ की ही लीला थी। महागौरी माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। महागौरी देवी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी माँ तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख काफी बढ़ गई, परंतु वो देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में उसका शरीर कमजोर हो गया। देवी का तप समाप्त हुआ तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और इस तरह फिर माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। महागौरी की 4 भुजाएं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाएं भुजा में डमरू तो नीचे वाली भुजा से माँ गौरी भक्तों को वरदान देने की मुद्रा में है। जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी माँ करती है। यदि कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्त होती है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों का नाश करती है। महागौरी की पूजा करने के लिए साधक को सुबह सवेरे नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। सर्वप्रथम माँ की चौकी सजाएं व उस पर सफेद रंग का आसन बिछाएं। गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ को लाल रंग की चुनरी पहनाएं। धूप और दीप दिखाएं। रोली व चंदन से तिलक करें और हाथ में पुष्प लेकर संकल्प लें और उन साथ ही साथ उनके मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और इस मंत्र के साथ हम इनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान्न महादेव प्रमोददा। जय माता दी।